रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना तमाशा, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। दो तीन रोज से हवाई जहाज स्याह गिद्धों की तरह पंख फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे किसी शिकार की तलाश में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में पुलिस जब राउंड लगाती तो एक अजीब सा डरावना माहौल पैदा हो जाता। वो बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरा हुआ करता था, अब किसी अजीब खौफ की वजह से सूना पड़ा था। शहर की फिजा पर एक खुफिया खामोशी छाई हुई थी और भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोश और बेचैन फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं। वो तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी ना दिखाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो इत्तला देनी भूल गए होंगे। अब्बा, आपके दफ्तर में भी छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। ये अच्छा हुआ, आज मैं आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो रही थीं कि तीन चार जहाज चीखते हुए उनके सिर पर से गुजरे। खालिद उनको देखकर बहुत डर गया। वो 3-4 रोज से इन जहाजों को गौर से देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वो हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी रोजाना की इन हरकतों से सख्त तंग आकर वो बोला, मुझे इन जहाजों से बहुत डर लगता है। अब्बा, आप इनके चलाने वालों से कह दीजिए कि हमारे घर पे से ना गुजरा करे। अब्बा, ये जहाज बहुत खौफनाक है। आप नहीं जानते, ये किसी न किसी रोज हमारे घर पे गोला फेंक देंगे। अरे, कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रही थी कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अगर उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखे मेरे पास भी एक बंदूक है। अब्बा, वही जो आपने पिछली ईद पे दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के के गैर मामूली हिम्मत पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल हैं। मैं उससे दरियाफ्त करूंगा कि वो घर में ऐसी बातें क्यों करती हैं। इत्मीनान रखो, वो ऐसी बात हरगिज नहीं करेंगी। अपने वालिद से बातें करके खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाने लगाने की कोशिश करने लगा, ताकि अगर किसी रोज हवाई जहाज वाले गोले फेंकी तो उसका निशाना न चूक जाए और वो पूरी तरह बदला ले सके। काश इंतकाम का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए। इसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामी को हिदायत कर रहा था कि वो आगे से घर में इस किस्म की कोई बात ना करें जिससे खालिद को दहशत होती है। मामी को और बीवी को इस किस्म की ताकीद करके वो अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि नौकर एक भयानक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं। ये उम्मीद की जाती है कि कोई न कोई दुर्घटना जरूर होगी। खालिद का अब्बा यह खबर सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि माहौल का गैर मामूली सुकून, जहाजों की उड़ान, बाजारों में एक अजीब सी खामोशी, पुलिस का बार बार चक्कर लगाना, लोगों के चेहरों पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसे के आसार थे।
वो हादसा किस किस्म का होगा ये खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी मालूम न था। सारा शहर एक खौफ से लिपटा हुआ था। बाजार जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा भी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि जहाजों का शोर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक ही आवाज में दर्द की शिद्दत से कराह रहे हैं। खालिद जहाजों का शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ आया और उन्हें गौर से देखने लगा ताकि वो जिस वक्त गोला फेंकने लगे तो वो अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे। इस वक्त इस 6 साल के बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादे और इंतकाम साफ मौजूद था। अपनी कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे वो एक वीर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वो आज इस चीज को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही है मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी। वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जैसे थे। गिरते ही वो टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के मकान की छत पर भी गिरे। खालिद भागता हुआ ऊपर गया और कागज उठाकर अपने वालिद के पास ले गया। अब्बा जी, मामा सचमुच झूठ बोल रही थी। जहाज वालों ने गोले नहीं कागज फेंके हैं। खालिद के अब्बा ने वो कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग सफेद हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर उसे साफ तौर पर नजर आने लगी। इस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं देता और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ जलसा किया गया तो अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, अब्बा, इस कागज में ये तो नहीं लिखा कि वो हमारे घर पे गोले फेंकेंगे। खालिद के अब्बा ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उसे समझाया, खालिद, इस वक्त तुम जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। खालिद के बाप ने बातचीत को और बढ़ाने के डर से झूठ बोलते हुए कहा, लिखा है कि आज शाम को एक तमाशा होगा। तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे। क्या कहा? क्या आप मुझे इस तमाशे में नहीं लेके जाएंगे? ले चलेंगे। अब जाओ और जाकर खेलो। बाजार में आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलती नहीं। मेरे दोस्त यहाँ नहीं आते। अब मैं खेलूं तो किससे खेलूं? अब्बा, हम तमाशा देखने तो चलेंगे ना? किसी जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब जाकर वो बाजार की तरफ देखने लगा तो क्या देखता है कि बाजार में दुकानें बंद हैं मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया मगर कोई नतीजा न निकाल सका। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि लोगों ने वो तमाशा देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे दुकानें बंद रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया। वह खूनी घड़ी करीब आती गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ सहन में चुप बैठे एक दूसरे को खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती चल रही थी। तड़ तड़ की आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से मुश्किल से इतना ही कह सका, गोली।
खालिद की बेहद डरी हुई माँ एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी चलो चले, तमाशा तो शुरू हो गया है। खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, कौन सा तमाशा? वही तमाशा जिसका ऐड आज सुबह बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। खुदा के लिए अब जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। वालिद की हिदायत पूरी होते ही खालिद बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गया। वहां मामी को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार में आना जाना बंद हो जाने की वजह से सन्नाटा तारी था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ ही पल बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाजें शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वो इस आवाज को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा जख्म था जिससे धड़ाधड़ खून निकल रहा था। ये मंजर देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ। भागकर अपने वालिद के पास गया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। या अल्लाह। खालिद का बाप ये सुनते ही खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के खौफ की वजह से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़के को सड़क पर से उठाकर सामने वाली दुकान के पट्टे पर लिटा दे। अब्बा अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप हाँ में सिर हिलाता कमरे के बाहर चला गया। अब खालिद कमरे में अकेला रह गया। वो सोचने लगा कि इस लड़के को इतने बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी, जबकि एक बार उसे चाकू चुभने से ही पूरी रात नींद नहीं आई थी। उसके बाप और उसकी माँ तमाम रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा मालूम होने लगा कि जैसे वो जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें बहुत तेज दर्द है। एकदम से वो रोने लगा। खालिद के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती दौड़ती आई और उसको गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बच्चे क्यों रो रहा है? अम्मा, उस लड़के को किसी ने मारा है क्या? शरारत की होगी उसने बेटा। मगर स्कूल में तो छड़ी से सजा देते हैं, खून तो नहीं निकालते। छड़ी जोर से लग गई होगी। तो उस लड़की के अब्बा उसके टीचर से गुस्सा नहीं होंगे जिसने इस लड़के को ऐसे मारा है। एक दिन मास्टर साहब ने मेरे कान खींच के लाल कर दिए थे, तो अब्बा ने प्रिंसिपल से शिकायत लगाई थी उनकी। इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है बेटा। अल्लाह मियां से भी बड़ा? नहीं, उनसे छोटा है। तो फिर वो अल्लाह मियां के पास शिकायत करेगा। अब देर हो गई है, चलो सोएं। अल्लाह मियां, मैं दुआ करता हूँ कि उस मास्टर को जिसने इस लड़के को पीटा है अच्छी तरह सजा देना, और इस छड़ी को छीन लो जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े याद नहीं किए, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वही छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ ना आ जाए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुमने नहीं बोलूंगा। सोते वक्त खालिद दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहा था। खौफ एक मौत से कम नहीं। जिंदगी के इन तमाशों में
काश ऐसी मासूम दुआएं हमेशा जीत जाएं। अगर छड़ी चलनी ही है तो सिर्फ एक चले, अल्लाह मियां की।